Good morning, students. We have discussed in last video a triumph of surgery written by James Harriet. And in this story, Mr. Harriet was very shocked to see the appearance of Tricky. And Mrs. Pomfrey, the mistress of Tricky, explained about his Tricky, and she told Tricky was suffering from malnutrition, and for this she had given him a meal, malt, cold liver oil, bowl of Horlicks, and nothing really. In between, Mr. Harriet asked him, and did you cut down on the sweet things as I told you? मिस्टर हैरियट बोलने लगते हैं कि क्या आप इसके मीठे चीज में तो कटौती किए हैं ना? Oh, I did for a bit, but he seems to be so weak. I had to relent. He does love cream cakes and chocolates, so I can't bear to refuse him. वो बताते हैं कि हाँ, थोड़ा बहुत कटौती तो किए हैं, लेकिन ये इतना कमज़ोर मालूम पड़ता है, इसलिए मैं मना भी नहीं कर सकती हूँ। वह ट्रिकी के बारे में बताती हैं कि वह क्रीम केक को पसंद करता है, चॉकलेट पसंद करता है, इसलिए भाई मैं उसे इनकार नहीं कर सकती हूँ देने से। I looked down again at the little dog. पुनः मिस्टर हैरियट उस छोटे से कुत्ते की तरफ एक नज़र देखते हैं। That was the trouble, और वे परेशानी में था। Tricky's only fault was greed. He had never been known to refuse food. और ट्रिकी में केवल एक ही गलतियां थी, और वह था उसमें लोभ, खाने की लोभ। वह कभी भी खाने से इनकार करना जानता ही नहीं था। He would tackle a meal at any hour of the day or night. और वह दिन हो या रात किसी भी घंटे आप दीजिए, वह खाने को तैयार रहता था। And I wondered about all the things Mrs. Pomfrey hasn't mentioned. और बोलते हैं कि मैं इस बात को लेकर, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ों को लेकर मैं काफ़ी आश्चर्य में था कि मिसेस पॉम्फ्रे किसी भी चीज़ का वो जिक्र नहीं की थी। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? वे पुनः मिस्टर हैरियट उसे पूछते हैं कि क्या आप इसे बहुत सारा एक्सरसाइज वगैरह तो कराते हैं, व्यायाम तो कराते हैं ना? Well, he has his little walk with me, as you can see, but Hoskin, the gardener, has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. बोलते हैं कि हाँ, वो तो मैं कराती हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं, थोड़ा बहुत मेरे साथ टहल लेता है, लेकिन हॉस्किन जो गार्डनर है वह काफ़ी दिनों से वह लम्बेंगो से परेशान है। लम्बेंगो मीन्स होता है कमर घुटने का दर्द से परेशान होना। तब लम्बेंगो से वह परेशान है, इसलिए कुछ दिनों से रिंग थ्रोइंग भी नहीं हो रहा। रिंग थ्रोइंग मतलब होता है रिंग एक रबड़ का होता है, उसको आदमी फेंकता है और डॉग जाकर उसको पकड़कर लाता है। इसी क्रम में उसकी एक्सरसाइजें वगैरह भी हो जाती हैं। I try to sound severe. Now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. तब मिस्टर हैरियट अपना आवाज़ को थोड़ा सख्त करते हैं और बोलते हैं कि मेरा कहने का बिल्कुल तात्पर्य समझिए। अगर आप इसके खाने में अगर कटौती नहीं किए, बहुत सारी एक्सरसाइज नहीं कराएं, तो ये सचमुच में बीमार हो जाएगा। You must harden your heart and keep him on a very strict diet. बोलते हैं कि आपको, अब मिसेस पम्फ्रे को बताते हैं कि आपको अपने दिल को थोड़ा सख्त करना होगा, मजबूत करना होगा, और इसे स्टिक डाइट मीन्स होता है संतुलित
भोजन इसको देना होगा। मिसेस पम्फ्रे रंग हर हैंड, ओह आई विल मिस्टर हैरियट। और मिसेस पम्फ्रे अपने हाथों को लहराते हुए बोलते हैं, हाँ मिस्टर हैरियट मैं करूँगी। आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। बोलते हैं कि मुझे मालूम है कि आप सही बोल रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी मुश्किल है, बहुत ही मेरे लिए मुश्किल है। शी सेट ऑफ हेड डाउन along the road as if determined to put the new regime into practice immediately। और वह आगे की ओर बढ़ चलती हैं, रोड के किनारे किनारे चलने लगती हैं, मानो कि उनके दिमाग में अचानक कोई उसका उपचार, रिजिम माने होता है निदान, कुछ नया निदान उनके सामने आ गया है। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विथ growing concern। Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days। और I watched their progress with growing concern। मिस्टर हैरियट बताते हैं कि मैं उन लोगों को आगे बढ़ते हुए देख रहा था। ट्रिकी was tottering along with his tweed coat। और actually the word tottering used for the horse, but here this word used for the dog। तो ट्रिकी जो अपने छोटे से ढीले ढाले कोट में वहाँ सड़क के किनारे खुदकते हुए चल रहा था। He had whole wardrobe of these coat। उसके पास कई तरह के wardrobe में, उसके अलमीरे में पूरे कोट से भरा हुआ था। For cold weather, ठंडी के लिए अलग कोट था। रेन कोट फॉर वेट डे, और भीगे हुए बारिश के दिनों के लिए उसका अलग रेन कोट था। ही स्ट्रगल ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस। और वह काफ़ी कठिनाइयों से, स्ट्रगलिंग मन होता है कठिनाइयों से, वह कठिनाइयों से काफ़ी सख्तनेस से वह आगे बढ़ रहा था। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्रे। और मैं समझ गया कि अब वो ज़्यादा दिन दूर नहीं है जब मिसेस पम्फ्रे से मेरे लिए कॉल आएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, टुडे इज़ एनफ एंड आई विल गिव द नेक्स्ट लेक्चर in next video। Till then, goodbye, good luck।